बड़े तूफान के बाद फिर से खड़ी हुई है, जो हमारे पुराने साथियों जानते हैं। हम डायरेक्ट सेल्स में करीब करीब 20 साल से काम कर रहे हैं, माई लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। लेकिन 2011-12 एक बड़ा तूफान रहा। हम बड़े आसमान पे उड़ रहे थे और इतनी जोर से नीचे गिरे, नीचे ही नहीं गिरे, जमीन के अंदर में, और सारा कामा एक दिन में ध्वस्त हो गया। लेकिन जिसे बाउंस बैक कहते हैं, डायरेक्ट सेल्स मैंने कोई मैनेजमेंट नहीं देखा है जो इतने आसमान में जाके जमीन के अंदर से भी वापस बाउंस बैक करके इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करती है। वो एक ही कंपनी, दैट इज द माई लाइफस्टाइल। 2013 में हमने इसकी नई शुरुआत की, नए सिस्टम के साथ। और वही लोग यहाँ पे टिके जिनका मजबूत रिलेशन था। मैंने कहा जैसे हम लोग 2004 या 5 से आज भी आज तक साथ रहे हैं, हमारे सारे लीडर्स। ये रिलेशन काम करता है, और रिलेशन बनाने के बड़े मेरे गुरु हैं जिनसे मैंने सीखा रिलेशन कैसे बनाया जाता है, और उनका नाम है सीजत नायर साहब। तहे दिल से उनको वंदन करता हूं। आज उस व्यक्ति ने सिखाया, जैसे मैडम जी ने कहा कि केरल से निकल के गुजरात, गुजरात से निकल के आसाम, आसाम ही नहीं पंजाब से लेके दिल्ली तक हर जगह उन्होंने नेटवर्क खड़ा किया। और उनके अंदर एक खासियत थी, रिलेशन बनाने के मजबूत लीडर है। और उन्हीं के कदमों में चलने वाले आपके सारे लीडर हैं, उत्तम सर हो गए, सारे लीडर्स हैं, ये सभी अपने टीम के मजबूत रिलेशन है। आपके ये जो टीम 7 सिस्टर है, इस टीम 7 सिस्टर के लीडर्स के साथ मजबूत रिश्ता बनाइए, आपकी कामयाबी तय है। और ये टीम बिल्डिंग का सबसे इंपॉर्टेंट, टीम के साथ मजबूत रिलेशन। और दूसरी चीज, सही कम्युनिकेशन करना, सही संवाद, व्यवहार सही होना चाहिए, लगातार बातचीत होती रहनी चाहिए टीम के अंदर। टीम के साथ सही संवाद, सही व्यवहार, राइट कम्युनिकेशन, जिससे ही टीम बनाती है आपको। और कुछ चीजों से आपको बचना भी पड़ेगा। किन चीजों से बचना? अगर ये गलतियां हर लीडर करता है, खास करके कुछ पैसे आने के बाद कई लोग ये गलती करने लग जाते हैं, जैसे कि कुछ नकारात्मक बातें, गलत प्लेसमेंट करना। प्लेसमेंट आपके लीडर्स बताएंगे कैसे करते। प्लेसमेंट यानी मान लो आपको 4 लाइन चलानी है, तो चारों लाइन के लोग ऐसे होने चाहिए जो एक दूसरे को जानने वाले ना हो और एक ही इलाके के ना हो। इतना आपको ध्यान रखना होगा। टीम के पैसों का गलत इस्तेमाल करना, कईयों को इसकी आदत लग चुकी है। आज पैसा लेंगे, लॉगिन करेंगे, 2 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, या इसका प्रोडक्ट उसको, इसका प्रोडक्ट उसको। ये सारी गलत चीजें आपके बिजनेस को खत्म करती है, और इन चीजों से बचना है। मैंने पहले कहा, मैं प्यार के अगेंस्ट नहीं हूं। आपको 2, 4, 10, 20, 25, 50 जितने करने कर, माई लाइफस्टाइल बिजनेस में मत, क्योंकि यहां पर हम बिजनेस करने आए, तो हमें केवल बिजनेस फोकस करना है, ना कि बाकी चीजों पे। दूसरे टीमों को अपनी टीम में लाना, दूसरे टीम के साथ ज्यादा दोस्ती करना, या अपने ईगो से बचना, ये टीम का सबसे बड़ा दुश्मन, अहंकार। सबको लगता है मेरे अंदर ईगो नहीं है, लेकिन जाने अनजाने ईगो सबके अंदर है। जैसे जैसे कामयाबी मिलती है, आपको रैंक मिलता, आप टीसी बने, डीटीसी बने, एसटीसी बने, आरटीसी, एनटीसी, सीटीसी, आईटीसी, डायमंड, ईगो आना चालू। और ये ईगो आपकी बिजनेस में जाने अनजाने में आपके बिहेवियर को बदल देता है, आपके कम्युनिकेशन को बदल देता है। टीम के साथ जो नाता होता है धीरे धीरे टूटने लगता है। और ये समझना हो, समझते बहुत देर हो जाती है, तब तक टीम हाथ से निकल जाती है। टीम जितना बनाना मुश्किल है, उतना टीम को टिकाना मुश्किल है। और जो इस चीज को समझ गया, उस टीम को बना लेता है। ईगो ऐसी चीज है, हर इंसान को लगता है कि मेरे अंदर तो नहीं है। एक बार क्या हुआ,
भगवान विष्णु के एक बड़े भक्त थे और वो चारों लोक में घूम के केवल एक ही चीज बोलते थे, नारायण नारायण नारायण। जानते हो आप कौन थे वो? नारद मुनि जी। तो नारद मुनि जी को एक बार ये लगा, चलो प्रभु से पूछे इनका सबसे बड़ा भक्त कौन है। और प्रभु जी जैसे अपने लोक में विराज कर रहे थे, नारद जी आगे नारायण नारायण। उन्होंने कहा, प्रभु मन में एक सवाल है, भगवान तो सबकी मन की बात जानते हैं। उन्होंने कहा, बोलो। मुनिवर क्या बोले? नारद जी बोले, मैं कई दिन से सोच रहा था इस पूरे लोक में आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है। नारद जी को लगा भगवान मेरा ही नाम लेंगे, और वो चाहते भी है, जब प्रभु तो मन की बात जानते। तो भगवान ने मुस्कुरा दिया, बोले है कोई बताऊंगा? नहीं भगवान बताओ। ठीक है बताऊंगा। अब नारद जी जिद पे आ गए, प्रभु मैं तो जानना चाहता हूं आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है। विष्णु जी बोले, आप मानोगे नहीं। नहीं मैं आज ही जानना चाहता हूं, केवल नाम ही तो जानना चाहता हूं, बताओ। विष्णु जी बोले, एक है पृथ्वी लोक पे। अब नारद जी को बड़ा आश्चर्य है, मेरा नाम नहीं लिए, पृथ्वी लोक का नाम ले लिए। बोले कौन है पृथ्वी लोक पे ऐसा भक्त? बोले है। कहां पे? बोले आसाम में है। बोले आसाम में है? अब तो मैं उसे देखूंगा और आप भी मेरे साथ चलिए और मुझे बताइए ऐसी कौन सी भक्ति करता है कि मुझसे बड़ा भक्त है। अब वो जिद पे आ गए। नारद भी तो बड़े भक्त, भगवान उनकी जिद के सामने माने, बोले चलो। अब विष्णु जी और नारद जी वेश बदल के आसाम की धरती पे आ गए। एक गांव में गए, एक किसान था, बोले ये मेरा बड़ा भक्त है। नारद जी बोले ये कैसे आपका बड़ा भक्त हो गया? बोले यही मेरा बड़ा भक्त है। बोले मैं इसकी परीक्षा लूंगा। भगवान मुस्कुराए, बोले ले लो। बोले देखो ये कितने बार आपका नाम लेता है। सुबह से शाम हो गई, उसने एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया। अब नारद मन ही मन बड़ा खुश, बोले अब तो भगवान का झूठ सामने आ गया। भगवान मेरा नाम नहीं लेना चाहते थे, इसके लिए इस किसान का नाम ले लिए। रात हो गई। प्रभु बोले चले। नहीं नहीं अभी रुको, इसने नाम कहां लिया, इसको सोने तो हो सकता सोने पे आपका नाम लेगा। वो सो गया लेकिन नाम ही नहीं लिया। अब नारद को बड़ी हंसी आई, बड़े खुश हुए। बोले देखा मैं तो बोल ही रहा था, आपने ऐसे ही इसका नाम ले लिया है, ये आपका भक्त हो ही नहीं सकता है। भगवान तब भी बोले नहीं यही मेरा भक्त है। बोले तो क्या करूं, मुझे प्रूफ करो ये कैसे भक्त है। बोले तो देख इसे यही भक्त है मेरा। बोले तो आपको यही रुकना पड़ेगा। प्रभु बोले मैं यही रुकूंगा। सुबह हो गई। भाई सुबह उठते ही आदमी भगवान को याद करता है। तो नारद जी को लगा ये सुबह सुबह प्रभु का नाम लेगा, उठे तो भी नाम नहीं लिया। अब नारद मन मन देखा सुबह हो गया आपका नाम नहीं लिया। अब इसको लगा ये मॉर्निंग एक्टिविटीज करके नहा धो के प्रभु की पूजा करेगा। नहा धो के अपना हल उठाता है, खेत में चले गया। और ये देखो हो गया, अब भी नाम नहीं लिया, अब तो मान जाओ यही भक्त नहीं है आपका। भगवान बोले अब भी यही है। अब नारद जी से रहा नहीं गया। बोले कैसे मान लूं? बोले तू देख। बोले देख तो रहा हूं। एक दिन पूरा गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, 3 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए, यही सिलसिला चल रहा है। वो कभी नाम नहीं लिया भगवान का। भगवान बोले यही मेरा भक्त है। अब नारद जी को गुस्सा है, बोला बस करो, 4 दिन से मैं परेशान हूं, आप मेरी बात मान ही नहीं रहे हो, आप यही बोल रहे ये भक्त है, जबकि ये एक बार भी आपका नाम नहीं लेता है। कैसे ये आपका भक्त है मुझे ये बताओ। ऐसा कौन सा गुण धर्म है इसके अंदर
ये आपका सबसे बड़ा भक्त है। अब